Good morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 7, that is joint bar graph. Joint bar graph में इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस सेट 31 देखा हुआ है. इसके लिए हमने बार ग्राफ कॉपी ली हुई है और इस ग्राफ कॉपी में हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था. फर्स्ट प्रॉब्लम हमने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और उसका जो आंसर था वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था बेटा. ठीक है, अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद वाला प्रॉब्लम. इसके बाद वाला प्रॉब्लम आपको इसके सामने आने वाले पेज पर ही लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख लेता हूँ. तो देखिए, हियर आई हैव रिटन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द टाइम the table below shows the number of people who had the different juices of a juice bar on a Saturday and a Sunday. Draw joint bar graph for this data. मतलब ये नीचे दिया गया जो टेबल है, इस टेबल के आधार पर आपको ये जानकारी बताई गई है कि सैटरडे और संडे इन दो दिनों में फ्रूट दुकान वाले ने कुछ जूस बेचे. तो स्वीट लाइम जो जूस था वो सैटरडे को 43 बेचा गया. डिफरेंट जूस जो था मतलब 43 जूस के जो मतलब हम लोग इसको कहते बेटा ग्लासेस होते हैं, वो आपको सैटरडे को 43 बेचे गए. ऑरेंज के 30 बेचे गए, एप्पल के 56 थे और पाइनएप्पल के 40 थे. वही संडे को स्वीट लाइम जूस जो था वो 59 ग्लास था, ऑरेंज 65 ग्लास था, एप्पल 78 ग्लास बेचा गया और पाइनएप्पल 67 ग्लास बेचा गया. तो इसके आधार पर सैटरडे और संडे का हमको यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो जैसे आपको पता है साइड वाला जो पेज होता है राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसके दो लाइंस हम लोग यहाँ पे दो लाइन सबसे पहले खींच लेंगे बेटा, 2-2 सेंटीमीटर का अंतर लेकर. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींच रहा हूँ. ठीक है, सीधी लाइन यहाँ पे खींच लेनी है अभी, और ये लाइन खींच लेने के बाद अब नीचे 2 सेंटीमीटर का अंतर लेकर हम लोग यहाँ पे भी एक आड़ी लाइन खींच लेंगे. ये आड़ी लाइन यहाँ पे इस तरह से 2 लाइनिंग से हम लोग को खींच लेना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमको यहाँ पे शो करना है बेटा. ये जो एक्सिस है वो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये जो एक्सिस है यहाँ पे कोने में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बेटा हमारा ये एक्स एक्सिस है. ओके, ये दोनों एक्सिस लिख लेने के बाद अब यहाँ पे हमें स्केल लिखनी है बेटा. स्केल ऑन वाई एक्सिस. यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको कंसिडर करना है 10 फ्रूट्स. जैसे इसके पूर्व वीडियो में याद है आपको, हमने 1 सेंटीमीटर का अंतर लिया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैम्पल्स लिए थे. उसी तरह हम लोग को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फ्रूट्स लेना है. देखिए, ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको मैं पेन से लिख रहा हूँ आपको, लेकिन आपको अपनी कॉपी में पेंसिल से लिखना है. ये देखिए, स्केल वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 फ्रूट्स हमने यहाँ पे लिख लिया है. और यहाँ पे आपको जो बार ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, ये बार ग्राफ के लिए यहाँ पे बॉक्स मैं बनाना चाहता हूँ. पहला बॉक्स जो होगा वो हम लोग सैटरडे का बना लेते हैं, और दूसरा बॉक्स जो होगा वो हम लोग संडे का बना लेते हैं. ओके, 2 बॉक्स, एक सैटरडे और संडे के 2 बॉक्सेस हम लोग को यहाँ पे बना लेने हैं. अब यहाँ पे सबसे नीचे एक यहाँ पे ऐसे डॉट्स बना लेने हैं हर एक सेंटीमीटर के आधार पर. तो जैसे कि आपको पता है हमने 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 फ्रूट्स लिए हुए हैं. तो यहाँ पे 10 से ही शुरू करते हैं. ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, ये 90 और लास्ट में ये 100. मतलब 10 फ्रूट्स ऑफ ग्लासेस यहाँ पे बेचे गए हैं. तो यहाँ पे ये जो साइड में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो होगा बेटा हमारा नंबर ऑफ पीपल, इन ग्लासेस को पीने वाले नंबर ऑफ पीपल्स. यहाँ पे साइड में हम लोग को लिखना है नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि आदमियों की संख्या.
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़कर हम लोग यहाँ पे जो जूस सबसे पहला बेचा गया था सैटरडे और संडे का, तो हम लोग यहाँ पे एक स्वीट लाइम लिख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। आप भी 2 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, परंतु जब भी यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। स्वीट लाइम का यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, 2 ग्राफ यहाँ पे बन जाएंगे आधा आधा सेंटीमीटर के। फिर ऑरेंज है, ऑरेंज, फिर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एप्पल, फिर आता है पाइनएप्पल। तो 4 हमको यहाँ पे ग्राफ बनाने हैं, तो क्यों ना मैं इस तरह से लिखूँ। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पास में नज़दीक में लेकर आपको समझाता हूँ। ये 2 सेंटीमीटर का अंतर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर आने वाला तीसरा सेंटीमीटर है वो स्वीट लाइम जूस का आधा आधा सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे सैटरडे और संडे का ड्रॉ करेंगे। फिर 2 सेंटीमीटर का अंतर रखकर यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन यूज़ की हुई है। फिर 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ के मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, और एप्पल के बाद और 2 सेंटीमीटर का अंतर लेकर हमने यहाँ पे पाइनएप्पल का ग्राफ के लिए जगह छोड़ दी है। तो इस तरह से आप लोग अपने मन से 2 या 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़कर भी यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाए हुए हैं उस तरह से आप लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ले सकते हैं। तो जो स्वीट लाइम है, ऑरेंज है, एप्पल है और पाइनएप्पल है, इनको इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद इसके नीचे ये कौन से किसके प्रकार है बेटा, ये है हमारे फ्रूट्स के प्रकार। तो यहाँ पे नीचे फ्रूट्स लिख लेना है और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पीपल्स लिख लिया। अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए स्वीट लाइम जो है इसके लिए कितने ग्लास यूज़ किए गए हैं, तो इसमें है बेटा सैटरडे को 43 है और संडे को 59 है। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर यानी 10 का अंतर होता है कि ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, ये 6, 7, 8 और 9 और ये 10, मतलब हर एक लाइन एक एक ग्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उतनी ही ग्लास जितने आपको क्वेश्चन में दिए गए उतने ही हमको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो 43 यानी कि 40 के सामने 3 लाइन ही हमको ड्रॉ करके यहाँ पर ग्राफ बनाना है बेटा, ठीक है। सो देखिए 40 के सामने 3 लाइन पर यहाँ पे मैं एक डॉट ड्रॉ कर लेता हूँ, डॉट बना लेता हूँ, यानी उसी लाइन तक हम लोग इसे खींचने वाले हैं, ठीक है। ये लाइन को खींचने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 43 तक जाने वाला ये आधा पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया है। इस 43 वाले लाइन को इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए 43 वाली लाइन बराबर 3 लाइन लेकर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट आने वाली जो लाइन है वो बेटा 59 है, यानी कि 60 को एक कम। तो ये देखिए 60 को एक कम ये जो लाइन है मैं इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कम यहाँ पे 60 को एक कम लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब बाकी का जो पोर्शन है इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया बेटा हमारा स्वीट लाइम का सैटरडे और संडे का ग्राफ, बार ग्राफ, जॉइंट बार ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्वीट लाइम का जॉइंट बार ग्राफ। अब हम लोग चलते हैं ऑरेंज की तरफ। ऑरेंज के है 30 और 65। तो ये देखिए यहाँ पे 30 का जो है वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़कर मैं 30 तक इसे लेकर चलता हूँ। 30 देखिए यही तक था, अब ज़्यादा बन गया है तो इसे मैं इरेज़र से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपको नहीं बनाना है बेटा, 30 तक ही बनाना है। तो यहाँ पे 30 तक मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। 30 मिल जाने के बाद नेक्स्ट है बेटा ऑरेंज का 65। तो 65 यानी कि 60 के सामने 5 सेंटीमीटर अंतर लेना है आप लोग को, 0.5 सेंटीमीटर अंतर लेना है। तो ये हो गया बेटा हमारा 65, ठीक है। तो दोनों ग्राफ मिलाने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको आड़ी लाइन खींच कर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 65 और ये हो गया हमारा 30। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बाकी के 2 ग्राफ भी बना लिए हैं। ये जो थर्ड ग्राफ है हमारा एप्पल का, ये 56 लाइन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए 50 के सामने 5 और ये 6, यानी कि ये 56 आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और ये जो सेकंड ग्राफ है जॉइंट वाला, वो आपको संडे की रीडिंग बता रहा है, वो है बेटा 78, यानी कि 70 के सामने 8 लाइन,
मतलब 80 को 2 कम। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने 80 के लाइन वाले 80 के नीचे 78 पर इसे क्लोज कर दिया, तो एक ग्राफ बना लिया। और लास्ट पाइनएप्पल वाला जो ग्राफ था, वो पाइनएप्पल वाले ग्राफ में हमने ये फर्स्ट ग्राफ जो है वो 40 पर ड्रॉ किया हुआ है, ये 40 पर, और सेकंड जो है वो 67 है, यानी कि 60 के सामने ये 7 लाइन इस तरह से यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए। तो ये हो गया हमारा ग्राफ कंप्लीट, लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अब जैसे हमने यहाँ पे ये जो पेन से इसे हमने सैटरडे लिखा हुआ था, सैटरडे को इस तरह से मैं लाइनिंग खींच लेता हूँ। तो लाइनिंग खींच लेने की वजह से अब यहाँ पे जो पेंसिल वर्क होगा सैटरडे, वो हमें यहाँ पे इस तरह से आड़ी लाइनिंग बनाकर इसको ड्रॉ कर लेना है बेटा। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये आड़ी लाइन वाली जो पहले सैटरडे लिए हुई जो लाइनिंग्स है, उसको इस तरह से आड़ी लाइन बना के अलग से शो किया हुआ है कि ये आड़ी लाइन यानी सैटरडे है, और वो सीधी लाइन वाले जो ग्राफ है वो है हमारे संडे के। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रॉब्लम 2 है ये सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट पेज में ये थर्ड प्रॉब्लम मैं लिखकर आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये तीसरा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, जो कि है द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ वोट्स वेयर कास्ट एट 5 पोलिंग बूथ ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शन। मतलब ग्राम पंचायत इलेक्शन में 5 पोलिंग बूथ पर नीचे दिए गए वोट्स आदमियों के और औरतों के, यहाँ पर मेन और वुमेन्स के अलग अलग वोट्स पांचों बूथ सेंटर पर आपको बताए गए हैं। इसके आधार पर आपको जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। इस डेटा का उपयोग करके, जैसे कि बूथ नंबर 1 है, उसमें 200 मेंस ने वोट डाले हैं, 700 वुमेन्स में डाले हैं, वैसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें बूथ पर अलग अलग आदमियों ने और औरतों ने अलग अलग वोट्स यहाँ पे डाले हुए हैं। इसका हम लोग को इसी के बाजू में दिए गए पेज पर ग्राफ कॉपी पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ के और नीचे 3 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ के मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है, और इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो ओ करके हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे जो स्केल हम लोग लिखेंगे, आपको पेंसिल से लिखना है स्केल ऑन वाई एक्सिस, जैसे इसके पहले भी हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यानी आपको कंसिडर करना है बेटा 100 पर्सन्स, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर को 100 कंसिडर करना है। मतलब यहाँ से 100, 200, 300 ऐसी लाइनिंग्स चालू होंगी, तब जाके हमारा जो ये ग्राफ है वो कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जो बॉक्सेस हम लोग को यहाँ पे बनाने हैं बेटा, वो मेन और वुमेन्स के लिए 2 बॉक्सेस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो पहला बॉक्स है जो मेन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दूसरा बॉक्स है वो वुमेन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और पहला बॉक्स जो है वो हम लोग को इस तरह से लाइनिंग से हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है बेटा। याद रखिए ये पेंसिल वर्क है, हाँ, ये पेज पर पूरा हम लोग को पेंसिल वर्क ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी ग्राम पंचायत के हिसाब से नंबर्स डाल देते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 बूथ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 100, 200, 300 1 सेंटीमीटर के अंतर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और पोलिंग स्टेशन 1, 2, 3, 4 और 5 ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, मेन जो है फर्स्ट पोलिंग बूथ पर 200 मेंस ने यहाँ पे वोटिंग की हुई है, और वुमेन जो है वो 700 वुमेन्स ने यहाँ पर वोटिंग की हुई है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं यहाँ पे 200 मेंस का एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 200 मेंस का ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लेने के बाद अब वुमेन्स जो है वो 700 है, तो यहाँ पे 700 वाली लाइन तक हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये जो सेकंड वाला जॉइंट बार ग्राफ होगा वो 700 तक हमको यहाँ पे ड्रॉ करते हुए लेकर चलना है। तो इस तरह से इसे हम लोग एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 700 का ग्राफ ड्रॉ कंप्लीट, ठीक है। ये फर्स्ट पोलिंग बूथ पर 200 और 700 का ग्राफ यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इसकी लाइनिंग इस तरह से मैं बना लेता हूँ। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड पोलिंग बूथ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड पोलिंग बूथ में 270 जो है वो मेंस हैं। तो 200 के सामने 7 लाइन्स, यानी कि आपको ये 270 की वैल्यू आपको यहाँ पे आराम से बता देती है। तो 200 के सामने 7 लाइन, ये हो गया हमारा बेटा 270। ओके, और 240 जो है 240 जो है, इसको अभी इस तरह से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। 240 यानी होगा बेटा 200 के सामने 4 लाइन, यानी कि 200 के सामने ये 4 लाइन इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारी 200 के सामने 4 लाइन यानी 240
का दूसरा बार ग्राफ आपको यहाँ पे शो करता है, यानी कि ये जो हो गया पहला वो हो गया हमारे मेंस और दूसरे हो गए बेटा हमारे वुमेंस। ओके, तो ये मेन और वुमेंस 270 और ये 240 का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। 560 का भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों पोलिंग पर जो इलेक्शन हुआ था उनके बूथ पर यहाँ पे वुमेंस और मेंस को ड्रॉ किया हुआ है। थर्ड वाले पोलिंग पर 560 मेंस थे तो 500 के सामने 6 लाइन 560 पर ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और वही उसके कंपैरिजन में पोलिंग बूथ 3 पर 340 वुमेंस ने वोट किया था, तो यहाँ पे 300 के सामने 4 लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पोलिंग बूथ पर, यहाँ पर वोटिंग हुआ था बेटा 820 मेंस का, और वही उसके बाजू में 640 वुमेंस का वोट हुआ था पोलिंग नंबर 4 पर, और पोलिंग नंबर 5 पर यहाँ पर वोट हुआ था बेटा 850 का, 800 के सामने 5 लाइन, और वुमेंस का हुआ था 470 यानी 400 के सामने 7 लाइन। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो नीचे है ये है हमारे बूथ नंबर, और यहाँ पे साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स, इसको इस तरह से लिखते हुए अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, मैं ये चाहता हूँ कि आपको खुद करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।